माफ कीजिएगा वजीर आला, अब आपको आगे का सफर पैदल ही पूरा करना होगा। आइए। देखिए तुम, अम्मी ने कहा था कि मिस्र एक बहुत हैरान कर देने वाला मुल्क है, लेकिन यहाँ का नजारा इस कदर नायाब होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खुशामदीद हुजूर वाला, हम मिस्र पहुंच गए। हम मिस्र पहुंच गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये सब कितना खूबसूरत है। हमने मिस्र के बारे में जो पढ़ा था वो बिल्कुल सही निकला। चमन, ये मिस्र का नहीं बल्कि हमारी तकदीर का दरवाजा है। हुजूर, आपको इस कायनात पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। चलने के लिए बेताब चिरागों, यहाँ तक पहुंचना आप सबकी जीत है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मंजिल तक पहुंचना बाकी है, तो हमारा इंतजार उस दरवाजे के उस पार कर रही है। आप सभी का जज्बा और मुल्क के लिए मोहब्बत देखकर आपसे वादा करते हैं, हम जाया नहीं जाने देंगे। एक तरफ बगदाद के वफादार हैं जो बगदाद की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, और एक तरफ है मुच्छड़ जो बगदाद को बर्बाद करना चाहता है। यहाँ मिस्र में जो कुछ भी होगा दुनिया याद करेगी आप लोगों को। बगदाद जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बढ़ो आगे। पाना नामुमकिन है। अरे पिट्टे की तुम, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ।
ये कोई आम दरवाजा नहीं कि जो चाहे चलाए। ये मिस्र का बेमिसाल दरवाजा है। इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, इम्तिहान देना होगा। कैसा इम्तिहान? एक पहेली और उसका जवाब देने का एक मौका। काबिल हो तो मिस्र के अंदर आओगे, वरना मिट्टी में मिल जाओगे। पहेली सुलझाओगे या अपनी जान से हाथ धो बैठो? अरे अरे, अपनी जान जोखिम में क्यों डाले? जान है तो जान है। चलो लौट चलते हैं, तो चलो चलो। रुको! हम वजीर जफर, हमारे पास हर एक पहेली का जवाब है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हम जवाब देंगे। हिम्मत तो देख ली, अब काबिलियत भी देख लेते हैं। ये बताओ वो कौन है जो 4 पैरों पे चलता है? 2 पैरों पे दौड़ता है, 3 पैरों से भी सफर करता है। सही होगा जवाब तो जाओगे अंदर आज। गलत जवाब पे बनोगे राख। एक ही मौका मिलेगा, उसके बाद मिलेगी मौत। मैं पहेली का जवाब देना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। ये कैसी पहेली है? हमें इस पहेली का जवाब मालूम है। अरे अल्लाह रहम करे, अगर जवाब गलत हुआ तो हम सब राख में मिल जाएंगे। अंजलि, तुम्हें लगता है कि वजीर आला को जवाब पता है? ए बोलने वाले बुच्च, जवाब ये है कि ऐसा कोई बशर नहीं जो 4, 3 और 2 पैरों पर सफर करता है। दरवाजा खोलो और हमें आगे जाने दो। हमें गलत जवाब मिला। अब तुम मिट्टी में मिल जाओगे।
ये भाला, भोले और भाले की मुलाकात हो गई तो भाला भोले के दिल में उतर जाएगा। ये क्या भोला भाला लगा रखा तुमने? अरे भोला भाला नहीं, वो भाला और मैं भोला। दिन भर अम्मी अम्मी करता रहता है, लेकिन अम्मी की एक बात नहीं सुनता ये लड़का। इतनी बार कहा ऐसे कमरे को साफ रखा कर, लेकिन देखो ऐसा लग रहा है इस कमरे में इंसान नहीं बल्कि 10-10 लंगूर रहते हैं। लंगूर से याद आया, वो 2 दिन से जीनू कमरे के बाहर पहरा दे रहा था और आज जब उसकी जरूरत है तो पता नहीं कहाँ चला गया। काम सारा बस अम्मी ही कर, कोई चीज अपनी जगह। ये तस्वीर, अलादीन कैसे पागल हो गया था इस तस्वीर को बनाने के लिए। उससे तस्वीर बनी नहीं रही थी, बिल्कुल मायूस हो गया था। देखिए ना अम्मी, मुझसे हमारी अच्छी तस्वीर क्यों नहीं बन रही? मैं तो हम दोनों की अच्छी तस्वीर बनाना चाहता था, पर नहीं बन रही है। मेरा अलादीन कभी हार नहीं सकता। हार मान लेने के बाद भी एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि तब हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए उस आखिरी कोशिश में बहुत ताकत होती है। तब अलादीन ने ये तस्वीर बनाई। जो मैंने सिखाया हमेशा याद रखना। ए पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तू मजाक करने आया है या मरने? ना मजाक ना मरने, मौका चाहिए, पहेली का जवाब देने का मौका। एक बार फिर से पहेली पूछे ना, एक बार। ये आखिरी मौका है। ये बताओ कि वो कौन है जो 4 पैरों पे चलता है, 2 पैरों पे दौड़ता है, 3 पैरों से भी सफर करता है।
जो 4 पैरों पे चलता है, 2 पैरों पे दौड़ता है, 3 पैरों से भी सफर करता है। पहेली का जवाब है इंसान। अब बचपन में 4 पैरों पे चलता है, जवानी में 2 पैरों पे, और जब बूढ़ा हो जाता है तो छड़ी के साथ यानी 3 पैरों पे। वो देखिए। मिस्र में तुम सबका इस्तकबाल है। मिस्र का दरवाजा कल सुबह की पहली रोशनी पर खुलेगा। जहां इम्तिहान और भी है। जोश में होश मत खो देना। इस लड़के में दिमाग तो जरूर है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से तुमने इस मुहिम को बचा लिया। शुक्रिया वजीर आला। वाकई नौजवान, दिल जीत लिया तुमने हमारा। शुक्रिया। क्या नाम बताया था? अलादी। नाम तो सुना होगा। नहीं सुना, लेकिन मिस्र के पहरेदार ने जो कहा वो तुमने जरूर सुना होगा। आगे मुश्किलात और आएंगी, बस जोश में होश मत खो देना। तुम्हें अभी बगदाद के बहुत काम आना है। मिस्र के दरवाजे कल सुबह खुलेंगे, इसीलिए आज रात भर हम अपना खेमा यही लगाएंगे। कल की सुबह हम सभी के लिए बहुत बड़ी सुबह होगी। तुमने तो कमाल कर दिया काले चोर। तुम ना पहले मुझे यहाँ काला चोर बुलाना बंद करो नक्चड़ी, और थोड़ा अदब से सलाम करके हमारा शुक्रिया अदा करो। हमने तुम्हारी जान बचाई लड़की। हमने अपनी जान खुद से बचाई है, और हमें सवाल का जवाब पता था। वो तो हड़बड़ी में वजीर आला ने बोल दिया और फिर तुमने जवाब दे दिया। वाह 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 नक्चड़ी, लड़कियों को खाना बनाना आए ना आए, लेकिन बहाना बनाना अच्छे से आता है। ये मैंने देख लिया नक्चड़ी। हमें कीमा बनाना भी अच्छी तरीके से आता है। बनाए क्या नक्चड़ी, तुम तो मतलब तुम तो लड़ने में उतर आती हो। कभी वैसे ही बात कर लिया करो। कैसे? प्यार से। अब चले? अम्मी, आज आपने मुझे फिर से बचा लिया। शुक्र है कि जिन्हों उनके पास है उनका ध्यान रखने के लिए।
सुबह सुबह इस गैंडे का नाम मेरे कान में पड़ गया, पूरा दिन खराब जाएगा। कहाँ चला गया ये लड़का? ये जीनू को भी ना अलादीन की आदत लग गई है, बिना बताए घर से गायब हो जाता है। क्या करूं मैं इन दोनों का, समझ ही नहीं आता। गैंडा चला गया। उस तरबूज को खाने का इतना शौक है, लगता है इस बार मुझसे खौफ खा गया और डर कर भाग गया। चाची जान, क्या हुआ चाची जान? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पहले तू मुझे ये बता कि तू कहाँ चला गया था सुबह सुबह? हाँ, और वो जीनू को कब से ढूंढ रही हूँ मैं, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या फायदा चाची जान, वो वापस नहीं आने वाला। मतलब वो चाची जान, बावर्ची खाना चाची जान, मुझे ना बाहर महल के सिपाही मिल गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि शेख जीनू की ना महल के बावर्ची खाने में बहुत जरूरत है, वो कुछ दिन वहीं रहेगा। कुछ दिन वहीं रहेगा? ऐसा क्या काम है कि घर आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी? कुछ जरूरी काम होगा, लेकिन उसे बताकर जाना चाहिए था आपको। कितना गैर जिम्मेदार है तरबूज। हाँ? मेरा मतलब इंसान। ये दोनों लड़के ना पागल कर देंगे एक दिन मुझे। पहले मैं अलादीन को कहती रही मिस्र चला जा, तो कहता रहा नहीं मुझे नहीं जाना, और फिर खुद ब खुद चला गया। चलो गया सो गया, अब ये जीनू बिना बताए महल पहुंच गया। पर ऊपर वाले का शुक्र है, कम से कम मुझे ये तो पता है कि मेरे दोनों बेटे हैं कहाँ। कितनी सफाई से तूने झूठ बोला गुल्लू, क्या बात है। अम्मी अब्बू को तुझ पर कितना नाज होगा। लेकिन ये मोटा गया कहाँ पे? अब हम सब मिस्र में दाखिल होने जा रहे हैं। बगदाद जिंदाबाद! बगदाद जिंदाबाद! हुजूर, मुबारक हो, आपकी जीत की तरफ ये पहला कदम है, और अब अंगूठी का चिन्ह आपकी पहुंच से बहुत दूर नहीं है। हमने अपनी तकदीर में जीत लिखी है चमन, और इसीलिए सफर कभी हारता नहीं। बगदाद जिंदाबाद! आइए। ठहरिए। अब आप सब लोग एक के पीछे एक कतार में रहेंगे। मर्द एक तरफ और औरतें एक तरफ। सूरज मियां, सूरज की रोशनी से डूनू खान को जगाने का वक्त आ गया है। अच्छा, अब तुम मुझसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाओगे। अब हम सब अपना रुख मगरिब की तरफ करेंगे। कोई भी काफले से दूर ना जाए। अगर किसी को कोई जरूरत पड़े तब भी ना रुके, चलता रहे। किसी का पैर टूट जाए तो अपना पैर अपने हाथों में लेकर चलता रहे, लेकिन सब के सब चलते रहें। हुजूर, ये अशफाक तो काफले को लेकर मगरिब की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें जाना कहीं और है। और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मशरिक की तरफ जाना होगा, यही कहना चाह रहे हो? जी हुजूर, अगर हम अशफाक के दिखाए रास्ते पर चले तो हम मिस्र शहर पहुंच जाएंगे, लेकिन मिस्र की नायाब मीनारें तो
शहर की दूसरी तरफ है। और इन्हीं नायाब मीनारों में हमारा अंगूठी का चिन्ह कैद है। तुम फिक्र मत करो जड़े हुए चमन, ये मुहिम अशफाक के बताए हुए रास्ते पे नहीं बल्कि हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेगा। फिक्र मत करो, हम मुच्छड़ को पकड़ कर रहेंगे। मुझे उसे पकड़ना ही होगा। किसी भी कीमत पे मैं उसे अंगूठी के चिन्ह तक नहीं पहुंचने दूंगा। चलिए। पहले अम्मी बोल, फिर आंखें खोल। अम्मी। हाँ? अभी तक अंधेरा क्यों है? क्या मैं रात में उठ गया या फिर सूरज देर तक सो रहा है? ओ, अम्मी, अम्मी, आप कहाँ हैं? इतने महंगे आलू? हाँ? सोने के आलू हैं क्या? सब्जी वाला रात में तो नहीं आता और अम्मी की आवाज सुन सकता हूँ लेकिन देख क्यों नहीं पा रहा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ क्या? ये चंदा मामा छुट्टी पे गए। घर में इतना अंधेरा तो कभी नहीं होता। ये तो मेरा घर भी नहीं लग रहा। आखिर मैं हूँ कहाँ? कहीं मैं नींद में ख्वाब तो नहीं देख रहा? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, मर गया। मुझे याद आ गया, मैं तो अपने जादुई चिराग के अंदर हूं। अम्मी, ये सब उस गुल्लू के बच्चे की करामात है। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? घर में आका भी नहीं है और मैं अम्मी को कैसे चाचा चाची से महफूज रखूंगा? और अगर कहीं मेरा जादुई चिराग किसी और के हाथ लग गया और उसने इस चिराग को घिस दिया तो वो मेरा आका बन जाएगा और मैं उसका गुलाम। अरे ये क्या मुसीबत है? अरे मियां रुक क्यों गए? फिर से कोई दरवाजा आ गया क्या? इधर लग रहा है अशफाक मियां हवा नाप रहे हैं। हाँ, ये सुई कभी मशरिक, कभी मगरिब, कभी जुनूब, कभी शुमाल, सब तरफ एक एक आदमी भेज दूं क्या? लो गजब हो गया। अरे रास्ता दिखाने वाले खुद रास्ता भटक गए। अल्लाह तौबा करे, अब क्या होगा? क्या मुसीबत है? टुन्नू खान, सूरज मियां आपको याद कर रहे हैं। सर उठाकर देखो यहाँ क्या मुसीबत हो रही है। बेटे तुम ये बगदाद के नहीं हमारे नुमाइंदे हैं, तो इसीलिए इनके हर कदम का फैसला हम करेंगे। अब जब मंजिल हमारी तो रास्ता भी बताया हुआ हमारा ही होगा। और अब ये काफिला मिस्र की नायाब मीनारों पर जाकर रुकेगा।
यकीन नहीं आता हुजूर, कि आपने अशफाक को कैसे गुमराह कर दिया। बड़ा ही आसान था। ये तो अशफाक। जवाब नहीं आपका हुजूर, क्या चाल चली है आपने। जनाब, सब खैरियत? हमारी हर चाल पर किसी न किसी की हार लिखी हुई है। रात में तो ठीक था, अभी पता नहीं क्या हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं दाहिने जाऊं या बाएं जाऊं, क्या होगा। और अब इस मुहिम का हर एक नुमाइंदा, हर एक हमारा प्यादा है। आदब अर्ज किया है। इस बगुले के सारे अरमान जाग गए, भैंस को यहीं छोड़ हाथी जी भाग गए, हाथी जी भाग गए, जीनू जी भाग गए, हाथी जी भाग गए, भैंस को यहीं छोड़कर हाथी जी भाग गए। एक और आवाज निकाली तो आज कनस्तर में बिस्तर लगवा दूंगी। बेकार में गवैयों की मैयत निकाल रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया। आए मेरा बोचा, कितना अच्छा काम किया है तूने, उस तरबूज को उस घर से भगा दिया। अब बेचारी रुखसार उस घर में अकेली है, बेचारी बेसहारा है, बेबस है, बेसुकून है। अबे 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 बे 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 से कुछ तो होगी। खैर छोड़ो बेगम, बस अब जल्दी से ऊपर वाला एक अच्छा सा किराएदार भेज दे, ताकि अलादीन और जीनू के आने से पहले रुखसार को इस घर से बाहर भगा दे। बेगैरत बेशर्मों का मकान यही है। ये रे दोनों बहुत अच्छे, यही क्या कहा गधे के बच्चे। चुप। कौन है तू? निकल जा, हम भिखारियों से बात नहीं करते। लेकिन मैं कर लेता हूँ। तभी तो आप दोनों से बात कर रहे हैं। हम यहाँ किराए पर मकान लेने आए हैं। हम औकात में की भी नहीं, और हम मतलब मैं और मेरे अब्बू। अब्बू चिराग तले अंधेरा तो सबको पता है, लेकिन चिराग के अंदर का अंधेरा सिर्फ एक जिन ही जानता है। यहाँ इतनी गर्मी है, इतना अंधेरा है, और बाहर मेरी अम्मी जालिमों से घिरी है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अम्मी इतने वक्त से दिख भी नहीं रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर ये जादुई चिराग किसी के हाथ लग गया और उसने इस चिराग को घिस दिया तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। ऊपर वाले, फिर मैं आका अलादीन नाम तो सुना होगा, को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। काश ये मेरे अब्बू होते। हाँ गुल्लू, काश ये तेरे अब्बू होते। उफ, ये कमबख्त सुई यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ घूम रही है। या खुदा, क्या होगा। डॉक्टरी, मुझे ना
दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम काले चोर, तुम्हें जो भी दिखता है वो काला ही दिखता है। तुम देखना, आगे चल कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। उजड़े हुए चमन, अशफाक मियाँ के हाथों में वो राह दिखाने वाली सुई देख रहे हो? हमारे बताए हुए इशारों के मुताबिक चलेगी। अब सारी गड़बड़ ठीक हो जाएगी। अरे वाह, ये सुई तो अपने आप रास्ता दिखाने लगी। बेटे तुम ये कैसे, ये सुई अपने आप कैसे ठीक हो सकती है? अशफाक साहब, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अब हम मशरिक की तरफ जाएंगे। अब ये काफिला वहीं जाएगा जहाँ जफर जाएगा। आपको पूरा यकीन है? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है। हमें मशरिक की तरफ जाना है। लेकिन अभी तो मगरेब की तरफ जा रहे थे ना, तो फिर ये यकायक मशरिक की तरफ कैसे? अशफाक ने आज तक ऐसे सैकड़ों सफर तय किए हैं बरखुरदार, और आज तक कोई भी कारवां उनकी वजह से भटका नहीं। और अगर अशफाक मियाँ का यह कहना है कि इस कारवां को मशरिक की तरफ जाना चाहिए, तो हमें भरोसा करना चाहिए उन पर। तो कारवां का रुख मशरिक की तरफ मोड़ दिया जाए। जी हाँ वजीर आला, सुनिए, अब हमारा कारवां मशरिक की तरफ जाएगा। आइए। वजीर आला कह रहे हैं तो सही होगा। हम रास्तों के लिए नहीं मुड़ते, बल्कि रास्ते हमारे लिए मुड़ा करते हैं। और ये रास्ता हमारी मंजिल की तरफ मुड़ चुका है। अंगूठी के जिनको पाना है तो मिस्र जा। मंजिल तो हमारी है, लेकिन इस मंजिल को पाने की कुर्बानी ये सब देंगे, अपने जान की कुर्बानी। जाग 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 ढूंढू खान, तुझे सूरज की कसम। तुम तो इतनी सी धूप से ऐसे बच रही हो जैसे पिघल जाओगी नकचड़ी। और तुम कोई शहजादी यास्मीन नहीं हो जो अपना चेहरा छुपा रही हो। शहजादी हो या आम इंसान, धूप तो सभी को लगती है ना। और तुम कितने अजीब हो, कभी शहजादी यास्मीन से आज तक तुम मिले नहीं हो, फिर भी तुम उस पे इतने फिदा क्यों हो? किसने कहा कि मैं शहजादी से मिला नहीं? मैं तो उनसे रोज मिलता हूँ। अर्ज किया, नाना मिलते हैं नानी से, दादा मिलते हैं दादी से, और मैं अपने ख्वाबों में मिलता हूँ शहजादी से। बंदर।
हुजूर, हम मिस्र की नायाब मीनारों तक पहुंचने ही वाले हैं। क्या आपको पता चला कि काला चोर कौन है? मिस्र की नायाब मीनारों तक पहुंचने के लिए बस एक ही रात का फासला है, और उस काले चोर को तो हम कभी भी पकड़ लेंगे। लेकिन बड़ी होशियारी से चमन, चालें दोनों तरफ से चली जा रही हैं। जिस तरह हम काले चोर को ढूंढ रहे हैं, उसी तरह वो काला चोर मच्छर को ढूंढ रहा है। कोई भी गलत कदम हमारे मंसूबों पर पानी न फेर दे। पता नहीं इनमें से मुच्छड़ कौन है। क्या खेल है, मुच्छड़ मेरे पीछे, मैं मुच्छड़ के पीछे। काला चोर इन्हीं में से कोई है, पर कौन, इसका जवाब भी आज रात को मिल जाएगा। इस लड़के में कुछ तो है जो हमें खटक रहा है, और शहजादी यास्मीन इस लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? बेटे की तो वजीर आला की नजरों में आना ठीक नहीं होगा। उन्हें शक ना हो जाए कि मैं यहाँ किसी और मकसद से आया हूँ। नाजनीन से दो बातें कर लेंगे तो आपका हुस्न कम तो ना होगा। अच्छा मियाँ, ये बताइए कि आपको ये घर कितने वक्त के लिए चाहिए? 5 साल? 1 साल के लिए। 1 साल। एक बात बता, तुम इनके इशारे कैसे समझ जाते हो? ये मेरे अब्बू है, मैं इनके इशारे क्यों ना समझूं? पर मैं अपने अब्बू के इशारे क्यों नहीं समझ पाता? बेगम जरा इधर तशरीफ लाइए। हैं? आइए तो सही। एक बहादुर दूसरे बहादुर से जरूर बात करेगा। जनाब, घर में सिर्फ आप और आपका बेटा ही रहते हैं या 2-4 बेगमें भी हैं? मेरा कहने का मतलब है, आप दोनों के अलावा घर में और कोई भी है? सिर्फ हम 2 हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो आपको घर के साथ घरवाली की भी दरकार होगी। बहुत अच्छे। क्यों कहो, वही जो तुमने सुना है। जनाब, आप कुछ बोलेंगे भी या सिर्फ इशारों में ही बात करेंगे? अरे बच्चे, एक बात बता, तू कब तक इनकी बातें हमें समझाता रहेगा? तेरे अब्बू की जबान नहीं है क्या? नहीं है क्या? ओए, ये तो करीब आ गए। मियाँ, मियाँ, आपकी शक्ल कुछ जानी पहचान, कहाँ देखा है? बात नहीं करते, शक्ल छुपा रहे हैं। क्या अदाएं हैं? लिल्ला। अब्बू बात कर सकते हैं, पर वो कह रहे हैं कि वो आप जैसों को मुंह नहीं लगाना चाहते, और उनको पता है कि किसके साथ कौन सी जुबान में बात करनी है, और आप लोगों के लिए उनके पास एक ही जुबान है। शाबाशे, नाज़नीन ने जरा मुस्कुरा के बात क्या कर दी? ये तो इतराने लगे। बेइज्जती पे तुलाए तो बता,
बता तेरे अब्बू किस जबान में बात करना चाहते हैं, बता। अम्मी मैं से पूछता हूँ, बता बताओ। नाजुक कली। नाजुक कली अम्मी। अभी समझ जाओगे। पैसों की बारिश। ये लो दामन में डालो। हाँ ये लो रखो। मैंने डालो। शाबाश। अरे मियाँ, कसम सोने की अशरफियों की, आपने तो कमाल कर दिया मियाँ। इतने पैसों में आप हमारी बेइज्जती क्या, आप इनको 2-4 हजार जूते लगा लो। हम अभी आपको किराए का कमरा दिखाते हैं, आप यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। लो, चलो। अरे चलो ना, उठा लेंगे। मैंने हमेशा तुम लोगों को अपना समझा था, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मेरी रुखसार इतनी ख्वार हुई। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे सीखने के बाद तुम आइंदा कभी रुखसार को परेशान नहीं करोगे। हुजूर, आपके लिए इस खास खाने का इंतजाम किया गया है, शुरू कीजिए। या अल्लाह, बेचारी शहजादी आम लोगों के साथ बैठकर खाना कैसे खाएंगी? अल्लाह, ये सब देखने से पहले तूने मुझे बुला क्यों नहीं लिया? ऊपर वाले ने नहीं बुलाया तो हम भेज दें? काले चोर। काले चोर मत बोलो। अलादीन, तुम अपनी शहजादी का ये जो पागलपन है ना, अपने पास रखो। ये इश्क का पागलपन है, तुम नहीं समझोगी। तुम्हें उससे इश्क क्यों है? क्योंकि वो एक शहजादी है, इसीलिए ना। इश्क की कोई वजह नहीं होती नकचड़ी। लेकिन नाक टूटने की होती है। या अल्लाह, इसे माफ करना। ये नहीं जानती कि क्या कर रही है। हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे काले चोर, बस एक बार बगदाद वापस पहुँच जाएं, फिर तुम्हारे इस शाही पागलपन का अच्छे से इलाज करेंगे। क्या नकचड़ी, क्या सोच रही है? वो तुम्हारे ढूंढू खान कब जागेंगे? बस समझ लो कि इनकी सुबह जल्दी होने वाली है। देखिए, वक्त बहुत हो चुका है, अब हमें आगे के सफर की तैयारी करनी चाहिए। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। अगर कोई और आका बन गया तो मैं तो इन दोनों से मिल भी नहीं पाऊंगा। ये तो जिनू के साथ बहुत नाइंसाफी है। जीनू बेटा, ऊपर वाला तो फरिश्तों का भी इम्तिहान लेता है, तो फिर इंसान की क्या बिसात है? और अम्मी, अगर ऐसा इम्तिहान आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मुश्किल घड़ी में इंसान के सिर्फ 2 दोस्त होते हैं, सब्र और यकीन। दिल में सब्र
और ऊपर वाले पर यकीन हो तो कोई भी इम्तिहान मुश्किल नहीं होता, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो। खुदा पर यकीन को तोड़े ना, इंसान वही जो मुश्किल घड़ी में उम्मीद की उंगली छोड़े ना। हाँ, अम्मी कहती है करिश्मा ऊपर वाले के हाथ में और नीचे वाले के हाथ में कोशिश। अगर हम कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला करिश्मा जरूर करेगा। मैं यहां ऐसे मायूस होकर घूमता नहीं रहूंगा, बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी, अम्मी को आवाज देनी होगी। अम्मी, अम्मी, इधर देखिए अम्मी, मैं यहां हूं। अम्मी, आपका चीनू। अम्मी, इधर देखिए, आपका प्यारा बेटा चीनू। अम्मी, 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 ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी। अम्मी, 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 मैं यहाँ हूँ, आपका बेटा चीनू। इधर देखिए अम्मी, इधर देखिए अम्मी। कसम सोने की अशर्फियों की रुखसार, अभी तो हमने तुझे धक्के देके इस घर से निकाला नहीं और तू हमारी आवाज नहीं सुन रही। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल सुबह से बहुत मसरूफ थी इसलिए। पर मैं भी आपके पास आने ही वाली थी। गुलबदन के लिए बहुत खास शरबत बनाया है, वही लेकर आ रही थी। सच चाची जान? चाची जान, मैं अभी अंदर जाकर सारा शरबत घटक जाता हूँ, है ना? हटो अबू। आ गई जालिमों की टोली। ये बगुला, भैंस और गुल्लू का बच्चा फिर मेरी अम्मी को परेशान करने आ गए। ऊपर वाले मेरी मदद कर, अम्मी की मदद कर। दिल तो बहुत है चाची जान, लेकिन गले में दर्द है। भाभी, ये भी गुलबदन का ही घर है, पी लेनी दीजिए उसे शरबत। वाह, क्या बात कही है रुखसार। ये भी तो गुल्लू का घर है। गलत, ये गुल्लू का ही घर है। मेरा वो मतलब नहीं था भाभी, मैं तो। रुखसार बहन, तुम्हारा मतलब हम अच्छे से समझते हैं। देखो रुखसार, तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं हमारे पास। हम बस इतना कहने आए हैं कि हमें एक किराएदार मिल गया है। इसलिए फौरन ये घर खाली करो। ठहरिए। मिस्र की नायाब मीनारें? ये तो मिस्र की दूसरी तरफ है। मिस्र शहर में दाखिल नहीं हुए। हम रास्ता भटक गए। क्या हम रास्ता भटक गए? कहाँ गए? हमें रास्ता दिखा। हमारा रास्ता, हम किस रास्ते से जाएंगे? मिस्र की नायाब मीनारें? या अल्लाह, वहीं पर तो अंगूठी का चिन्ह है। मतलब मुच्छड़ हमें गुमराह करके गलत रास्ते पर लाने में कामयाब हो गया। दिल छोटा नहीं करते अशफाक मियां। सफर में अक्सर ऐसा होता है कि लोग रास्ता भटक जाते हैं, और आज हम यहाँ इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए। बहरहाल
रात होने वाली है और खेमे को यहीं जमा दीजिए। कल सुबह होते ही हम सही सफर पर निकल पड़ेंगे। आराम कीजिएगा आप लोग तब तक। जो हुक्म। सुनिए, काफिला यहीं पर रुकेगा, हम सभी यहीं पर क़याम करेंगे और कल सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ हम यहाँ से निकलेंगे और अपना बाकी का सफर पूरा करेंगे। शुक्र है खुदा का। अरे पैदल चलते चलते हमारी तो टांगे जवाब दे गई। वजीर आला ने तो मिस्र की नायाब मीनार के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। पर मुझे रहेगा, मुझे उसे रोकना ही होगा। वो किसी भी कीमत पर अंगूठी के जिन तक नहीं पहुंच सकता। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो कालीचोर? जहां तक मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मिस्र की नायाब मीनारें मिस्र से बहुत दूर है और मुझे पूरा यकीन है कि ये मुच्छर की कोई साजिश है। अगर उसने अपनी पहली चाल चल दी है तो हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। घर छोड़कर जाना होगा। पर अभी तो मोहलत खत्म नहीं हुई है। भाभी, मेरी बेगम एक वक्त में 4 किलो चावल खत्म कर देती हैं, तो मोहलत खत्म करना कौन सी बड़ी बात है। एक बात बताओ रुखसार, मोहल्लत किसने दी? नाज़नीन ने। तो मोहल्लत खत्म करने का हक किसका? नाज़नीन का। अलबत्ता तुम्हारी मोहल्लत खत्म हुई। क्या? अभी तो अलादीन और जीनू भी है नहीं, तो मैं अगर वो दोनों यहाँ होते भी तो क्या कर लेते? अरे भाभी, हम हैं ना, हम आपका सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। और वैसे भी अलादीन यहाँ होता तो झूठे वादे करने के अलावा और कर क्या सकता था वो? मेरा बेटा झूठा नहीं है। आप देखिएगा, मेरा अलादीन अपने अब्बू की बेगुनाही का सबूत लेकर लौटेगा। मैं इतनी जल्दी दूसरा घर कैसे ढूंढूंगी रहने के लिए? आप लोग कुछ तो सोचिए। वाह रुखसार, सुस्ती की भी हद होती है। ये भी हम ही सोचें, और क्यों सोचें? तुम्हारी मोहल्लत खत्म माने खत्म। तो अब जल्दी निकलो यहाँ से। भाभी, पर भाईजान। गुल्लू, बेटा इसका सामान फौरन उठा के बाहर फेंक। अम्मी, अचानक से चाची जान कहाँ जाएंगी? कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि चाची जान को हम कल तक की मोहलत दे दे? गधे के बच्चे, हो तो ये भी सकता है कि हम तुझे अजायब घर भेज दें। अब्बू, मेरी भैंस मतलब मेरी बेगम ने क्या कहा? सामान उठा और बाहर फेंक, नहीं तो सामान के साथ तुझे भी बाहर फेंक दूंगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बस मैं एक बार बाहर आ जाऊं, फिर अपनी अम्मी की एक एक आंसू का बदला लूंगा। मेरे लगते जिगर, मेरी जान के टुकड़े, अपनी अम्मी की इतनी बात नहीं मानेगा। मानूंगा अम्मी, वरना मुझे खाना कौन खिलाएगा? हाय मेरा बच्चा, चल जल्दी इनका सामान उठा के बाहर फेंक। जा, अरे जा ना। ऊपर वाले, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। कहाँ से शुरू करूं? दूर जा। इस कुल्लू के बच्चे की नजर मेरे जादुई चिराग पे पड़ गई है। ये चिराग? मेरे भाई के बस्ते में चिराग। याद आया,
ये चिराग तो भाई मेरे भाई अलादीन का है। ये अच्छी खबर नहीं है, मुझे डर लग रहा है। आका, मेरी मदद करो आका।